साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ हमने पिछली क्लास में गुलाम वंश के बारे में देखा था। तो आगे अब दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है खिलजी वंश यानी जलाल खिलजी केमुस को यानी केमुस को मारकर केमुस की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा भाई कौन? जलालुद्दीन खिलजी केमुस का सेनापति था और केमुस केकुबाद का बेटा था और केकुबाद बुगरा खां का बेटा था भाई। देखो अब पढ़ेंगे खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की भाई। देखो 1290 से 1320 स्थापना करी भी कौन? जलालुद्दीन खिलजी। देखो खिलजी, देखो भाई जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल देखो 1290 से 1296। देखो भाई कितना? 1290 से 1296 लगभग खिलजी वंश 30 साल रहा था भाई। सीधा घटा दो, ठीक है भाई। ये हो गया भाई 1290 से 1296 जलालुद्दीन खिलजी। ये भी देखो भाई जलालुद्दीन खिलजी। ये प्रश्न के बना अपना प्रश्न मिला नवीन मुसलमान किस वंश के टाइम भारत आए? तो नवीन मुसलमान आए थे भाई खिलजी वंश के टाइम। नवीन मुसलमान देखो नवीन मुसलमान भारत आए भाई खिलजी वंश के समय। खिलजी वंश, ठीक है भाई। ये देखो खिलजी वंश के समय आए भाई और दो मंगोलिया से आए थे भाई। ये दो व्यक्ति थे मंगोलिया से, हलाकू और उलग खां। देखो हलाकू और उलग खां। देखो भाई हलाकू और उलग खां मंगोलिया से भारत आए भाई कौन? हलाकू और उलग खां। देखो हलाकू और उलग खां मंगोलिया है जो। देखो भाई मंगोलिया ये अगर मंगोलों के आक्रमण बोलिया नहीं। देखो भाई मंगोलिया। देखो भाई यो मंगोलिया से आए कौन? हलाकू और उलग खां। जो यो हलाकू था युद्ध हारने के पश्चात ये वापस मंगोलिया चला जाता कौन? हलाकू। और जो ये था उलग खां, देखो उलग खां अपने 4000 सैनिकों के साथ भारत में ही रह जाता है और इन्हें ही नवीन मुसलमान कहा जाता है। देखो भाई हलाकू और उलग खां कहां से आए? मंगोलिया से आए और ये मंगोलिया से आए भाई। ये युद्ध हारने के बाद ये वापस मंगोलिया चला जाता है और उलग खां वापस भारत में ही रह जाता है अपने 4000 सैनिकों के साथ। तो उलग खां के सैनिकों को और उलग खां को ही नवीन मुसलमान कहा जाता है, ठीक है भाई। ये देखो ये मंगोलिया से जो मंगोलिया भाई बिल्कुल देखो चीन और रूस। देखो मंगोलिया चीन और रूस के बिल्कुल मध्य में है। को मंगोलिया चीन और रूस के बिल्कुल मध्य में है। देखो मंगोलों ने लगभग भाई 6 आक्रमण करे थे। मंगोलियों ने कितने? 6। कितने? 6 आक्रमण किए भाई किसने? मंगोलों ने। कुल कितने आक्रमण करे? 6। देखो भाई 6 आक्रमण करे। पहला आक्रमण कादर खान ने कराया था। कादर खान तो सुना गया फिल्म था, फिर भी मंगोल था भाई मंगोल था कौन आना? कादर खान। पहला आक्रमण कादर खान ने कराया था भाई लगभग 1298 में, ठीक है भाई। और अब अंतिम आक्रमण कराया था मंगोलों में से दवा खान ने। किसने? दवा खाने, ठीक है भाई। देखो ये तो मंगोल थे। ये देखो पहला आक्रमण कब कराया? 1298 में। किसने कराया? कादर खान, ठीक है भाई कादर खान ने। और अंतिम किसने कराया? दवा खां। देखो भाई पहला और अंतिम भाई, ठीक है। पहला और अंतिम देख लो। दवा खान अंतिम कराया।
ईब देखो भाई कड़ा विद्रोह के कड़ा विद्रोह मलिक छाजू ने कराया था भाई कड़ा विद्रोह। देखो कड़ा विद्रोह, कड़ा विद्रोह, कड़ा विद्रोह कब हुआ भाई 1290 से, सॉरी भाई 1219 लिखा गया, 1290 से 1292। देखो भाई 1292 से 1290 जो जलालुद्दीन खिलजी थे अलाउद्दीन के ताऊजी, तो उसने क्या कराया भाई, उसने कहा कि जो कड़ा का विद्रोह का दमन करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अलाउद्दीन छोरा भाई पहुंचा कड़ा 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 में विद्रोह का दमन किसने कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये जलालुद्दीन खिलजी थे, जो जलालुद्दीन खिलजी ने बिना ही अलाउद्दीन के पूछे भाई उसे कड़ा का गवर्नर बना दिया भाई। देखो आड़ा जलालुद्दीन खिलजी दिमाग लग गया, बिना ये पूछे छोरा गवर्नर बना दिया कड़ा का गवर्नर बना दिया। कड़ा का गवर्नर कौन बना दिया अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनाया जलालुद्दीन खिलजी ने, इसका ताऊ ने। तो इब जलालुद्दीन खिलजी जो रहा अलाउद्दीन खिलजी जावागा दिल्ली में जाने होगा मना मुंह मांगा इनाम दे। इब मुंह मांगा इनाम ला बना तो दिया तो गवर्नर नुला ना ना मन्ने तो तेरी लड़की से शादी करनी। इब देखो भाइयों आपकी सिस्टर था यानी आपकी बेबे का ब्याह कर लिया भाई, अपनी सिस्टर का ब्याह कर लिया मलिका ए जहां था। देखो सॉरी भाई रुको, मलिका ए जहां। देखो भाई मलिका जहां के साथ कौन अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। देखो भाई अलाउद्दीन खिलजी मलिका ए जहां से क्या शादी कर लेता है भाई। देखो मलिका ए जहां से शादी कर ली, इबियो आपका ताऊ का जमाई बन गया भाई, यानी दामाद बन गया। कौन अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का जमाई बन गया, छोरी गला ब्याह करा लिया। इब देखो भाई इब एक देवगिरी पे, देखो भाई देवगिरी आक्रमण होगा, जो देवगिरी का अभियान वो हुआ था भाई 1194 में, सॉरी 1294 देवगिरी आक्रमण। देखो भाई देवगिरी आक्रमण 1294। देखो ये देवगिरी आक्रमण कब होया भाई 1294 में। किसने कराया अलाउद्दीन ने कराया। इब जलालुद्दीन खिलजी उस समय शासक था। इब आओ भाई गुजरात आक्रमण। इब देखो गुजरात आक्रमण, गुजरात आक्रमण। देखो भाई चाहे तो आक्रमण कह लो या अभियान कह लो, ठीक है। यो आक्रमण कराया था 1297 से 1298 भाई। देखो कितना 1297 से 1298। ये भी यहां से एक इसका सेनापति हो भाई किसका अलाउद्दीन खिलजी का। देखो ये बेटा 94 में हो लिया था, ये इसकी 96 में तो मृत्यु होगी, वापस आ चल रहे हैं 97 में। देखो 96 में किसकी मृत्यु होगी जलालुद्दीन खिलजी की। देखो ये पूरा लिख दिया मृत्यु। देखो भाई जलालुद्दीन खिलजी मृत्यु 96 में, 1200 कितने 96, 1296 में मृत्यु कर दी किसने अलाउद्दीन खिलजी ने। ईब गद्दी पर कौन बैठागा अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल देखो भाई अलाउद्दीन खिलजी भाई। देखो अलाउद्दीन खिलजी बैठी है भाई गद्दी पे 1296 से 1316। देखो भाई 1296 से 1316 गुजरात पर आक्रमण कर दिया भाई छोरा ने 97 98। इब देखो भाई इसका खास आदमी कौन था नसरुत खां इसका सेनापति था। देखो भाई नसरुत खां, ठीक है। नसरुत खां इसका खास सेनापति था। तो एक था इसका मलिक काफूर। देखो मलिक काफूर को देख भाई हजार हो गए, 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है।
1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। ये लिख रखा है मलिक काफूर। ये देखो मलिक काफूर ना कौन खरीद कर लिया था गुजरात अभियान, यो खरीद कर लिया था नसरुत खां। 1000 रुपया में खरीद कर लिया था नसरुत खां। इब नसरुत खां तो रह गया भाई इसका थोड़ा पाछा, यो इब खास हो गया इसका। इब नसरुत खां ना मिटो दिया भाई यहाँ पे देखो कद खरीद कर लिया था नसरुत खां ने 1298 में। देखो भाई 1298 में, देखो 1298 में खरीद कर लिया कौन, नसरुत खां। मलिक काफूर ने, देखो मलिक काफूर ने कौन खरीद के लिया था, नसरुत खां। 1000 रुपया यानी 1000 दिनार में, इसलिए 1000 दिनार कद लिया 1298 में खरीद कर लिया था गुजरात अभियान के समय। ठीक है भाई। ईब देखो ईब है भाई चित्तौड़गढ़। देखो भाई चित्तौड़गढ़ अभियान, देखो चित्तौड़गढ़ आक्रमण भाई। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आक्रमण, चित्तौड़गढ़ आक्रमण हुआ था भाई 1303 में। ये देखो भाई इब सुनन की बात है, लिखण में कुछ को नहीं, इसमें ना लिखण की कोई बात, बस इतना ही होया अगर चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1303, ये लगभग जनवरी में हुआ था भाई और अगस्त तक चलिया था। ठीक है, अगस्त में जाकर अलाउद्दीन खिलजी और जीत गए थे। इब इसकी कहानी सुनो, ध्यान से सुनियो, अगर ना भी समझ में आ तो बता दियो। अपना नंबर है उरा लिख देंगे 98 126 13522। छान गांव है, गौशाला के पास अपनी लाइब्रेरी है, 24 घंटे धारावाही मोहन लाइब्रेरी में मिलेगा। देखो ये चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 यानी जनवरी में शुरू हुआ था भाई। देखो चित्तौड़गढ़ का राजा था रावल रतन सिंह और पद्मावती वहां की रानी थी कौन, पद्मावती। और रावल रतन सिंह के गुरु का नाम था राघव चेतन। एक दिन पद्मावती और राघव चेतन कुछ बात करे थे तो उसने सुन ली भाई, के नाम है राघव चेतन है। राघव चेतन के सुनने से इस बात से तंग होकर, देखो इस बात से तंग होकर राघव चेतन को वहां से निकाल दिया गया भाई। कहां से, चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से राघव चेतन अब खिलजियों के साथ संधि कर उनमें मिल जाता है और सारा भेद बता दिया भाई किसका, चित्तौड़गढ़ का। भाई पद्मावती इतनी सुतरी है, नू है, ये है वो है, सब कुछ बता दिया। इब अलाउद्दीन खिलजी 1303 में हमला करेगा गुजरात, सॉरी भाई चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर। देखो भाई चित्तौड़गढ़ आ गया, आते ही रावल रतन सिंह को धोखे से बुला लिया गया भाई। देखो मान लिया चित्तौड़गढ़ इतना ऊंचा था भाई साहब, खिलजी जीते नहीं सका था। जैसे ही चित्तौड़गढ़ वालों के पता लगा कि भाई आक्रमण होगा तो 6 महीने का अनाज पानी लेकर पहाड़ी के ऊपर किले में ही बंद हो गए सब। बंद होने के बाद 6 महीने तक मान लो खिलजी भाई देखने के लिए, पद्मावती को देखने के लिए बस 6 महीने ही वहीं पर रहा। कहाँ, चित्तौड़गढ़। 6 महीनों के बाद जब उनका राशन पानी समाप्त हो जाता है तो भाई नीचे आ जाता है रावल रतन सिंह और धोखे से रावल रतन सिंह को दिल्ली ले जाते हैं। अब देखो एक पत्र लिखा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। किसने लिखा है वो पत्र, लिखा है पद्मावती ने। उड़त है देखो, यह दिल्ली है और यह चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पत्थर। देखो भाई ऐड था यो पत्थर, ऐड आवा है दिल्ली। देखो यो पत्थर उड़ता चलिया था दिल्ली तक, चलिया चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। इब उस पत्र में क्या लिख रखा था, उस पत्र में लिख रखा था कि भाई पद्मावती तू दिल्ली आ जा, मैं तेरे पति और तेरे राज्य को बख्श दूंगा। किसने, खिलजी ने लिख रखा था। इब यो पत्र दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आया, वापिस ही यो पत्र ईब उड़ाएगा भाई दिल्ली में। पद्मावती ने भेज दिया यो वापिस। पद्मावती ने पत्र में क्या लिख दिया भाई कि मुझे राघव चेतन की हत्या चाहिए भाई, इसकी यानी मुंडी काट कर मुझे दे दी, उसकी नाड़ उसकी धड़ काट कर मुझे चाहिए। राघव चेतन इस बात को पढ़ने के बाद हंसने लगे और भाई इतनी देर कड़ा लाओ था भाई खिलजी ने तो अपना उसकी नाड़ काट कर और पद्मावती के पास पार्सल कर दी और पद्मावती ने घर बैठे ही अपने एक दुश्मन को समाप्त कर दिया। अब देखो डोलियों में पुरुषों की जगह स्त्रियों को भेज दिया गया भाई। देखो दिल्ली डोली उठी भाई, कहां से, चित्तौड़गढ़ से दिल्ली पहुंची। उन डोलियों में मान लो स्त्रियों को भेज दिया गया पुरुषों की जगह। वहां से रावल रतन सिंह को आजाद कर लिया गया भाई। अब देखो आजाद करने के बाद 1303 ही में लगभग 6 महीने तक चला था भाई यो इनका सिस्टम। देखो 1303 में ही फिर अलाउद्दीन खिलजी वापस
आक्रमण करया भाई, इस दूसरा आक्रमण में वो मर गया 1303 में, तो इसीलिए चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1303 में ही कौन मर गया, रावल रतन सिंह। पद्मावती देखो भाई, पद्मावती ने अग्नि में जोहर प्रथा दिखाकर मान ले भाई जोहर प्रथा कर दी, अग्नि में जिंदा वीर गति को प्राप्त हो गई कौन, पद्मावती। इब देखो पद्मावती यानी पद्मावती, पद्मावती फिल्म भी देखियो भाई, बड़ी जबरदस्त फिल्म है। मान लो इतना डाटा तो नहीं देखा, फिर भी बहुत बढ़िया फिल्म है पद्मावती, देखियो एक बार। अच्छा पद्मावती देखो भाई, पद्मावती महाकाव्य, पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जियासी। देखो पद्मावत महाकाव्य, पद्मावत महाकाव्य 1540 में मलिक मोहम्मद जियासी ने लिखा भाई, ठीक है। देखो ये जे पेपर में है पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जियासी ने। कब लिखा, 1540 में लिखा। यो तो था भाई चित्तौड़गढ़ अभियान। ईब देखो 1303 में ही अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करागा। इब खड़ा है देखो भाई अलाउद्दीन खिलजी, इसके दो सेनापति थे वे कराए, वे भी 1303 में, ये लगभग अगस्त में कराया था भाई वो आक्रमण, ठीक है। क्यों, जनवरी में तो चित्तौड़गढ़ में थे, जनवरी चित्तौड़गढ़ लगभग 6-7 महीने लग गए थे बहनती ओड़ा, फिर उड़ा आई अगस्त में। अगस्त में आते ही बहनती ओड़ा सॉरी तेलंगाना पर कर दिया, तेलंगाना में आक्रमण कर दिया किसने, जूना खां और छाजू भाई, छज्जू दो सेनापति थे भाई इसके, छज्जू दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। इनती आक्रमण कर दिया राजा प्रताप रुद्रदेव सिंह। देखो भाई राजा प्रताप रुद्रदेव सिंह, राजा प्रताप रुद्रदेव सिंह। देखो भाई इस पर आक्रमण कर दिया किंतु जूना खान है और छाजू ने, ये अलाउद्दीन के सेनापति थे, गणेश सेनापति अगर दे भाई इनके। तो देखो इनती रुद्र प्रताप देव सिंह ने बुंडे सूट दिए भाई, इतने बुंडे मारे ये बह जाए, कुछ नींद का हाथे लग गया। ईब देखो भाई, ईब जो मलिक काफूर था, देखो मलिक काफूर लगभग 1307 से 1310 या 1308 से 1311। देखो भाई कई किताबों में तो ये लिखा हुआ भाई 1307 से 1308 सॉरी 1310, कई किताबों में लिखा था 1308 से 1311। ईब उरा के था रुद्रदेव द्वितीय था, वो प्रथम था, यो द्वितीय था। देखो भाई रुद्रदेव द्वितीय, ईब रुद्रदेव द्वितीय मलिक काफूर इसने हरा दे है भाई, दोनों के बीच युद्ध होया था तेलंगाना में, तो रुद्रदेव द्वितीय हार गया भाई। रुद्रदेव द्वितीय की हार होगी किसने कर दी, मलिक काफूर ने, मलिक काफूर जीत गया। ईब इसका दौरा था, इसका दौरा था भाई कोहिनूर हीरा। देखो क्या था, कोहिनूर हीरा किसके पास था, रुद्रदेव द्वितीय के पास, देखो ईब यो कोहिनूर हीरा लेकर जाओगा कौन, मलिक काफूर। देखो भाई ईब तो हमने या कोहिनूर हीरा की पूरी कहानी सुना दूं भाई। देखो 1 मिनट स्केच ले लिया भाई, 1 मिनट रुको। चलो देखो भाई कोहिनूर हीरा की पूरी कहानी सुना दिया मैं तुमने, 1 मिनट। देखो पहले कोहिनूर हीरा का मान ले जिसके पास था भाई रुद्रदेव द्वितीय, रुद्रदेव द्वितीय। देखो भाई रुद्रदेव द्वितीय के बाद मलिक काफूर,
काफूर। कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर के बाद आ गया भाइयों अलाउद्दीन खिलजी। देखो भाई अलाउद्दीन खिलजी पूरा लिख दिया भाई, 1 मिनट रुको। ले भाई कोहिनूर हीरा, ठीक है, रुको 1 मिनट। ये था भाई कोहिनूर हीरा, ठीक है। देखो कोहिनूर हीरा नंबर 1 रुद्र प्रताप, नंबर 2 मलिक, यो मलिक काफूर रुद्र प्रताप पर जीत लिया था। फिर इस पे आ गया भाई सीधा ले 2 पर, तो ऐसे इसका सेनापति था जो इसलिए नंबर 2 लिखा। फिर यो लिया तो यो था, देखो इसके पास से इस पर से इसने ले लिया। गद्दी पर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी को इसने दे दिया नंबर 3 पर। इसके बाद आ गया भाई हुमायूं। हुमायूं हुमायूं के पिताजी कौन थे? बाबर। फिर यो कोहिनूर रखा भाई बाबर ने, क्यों? यो तो लड़का था उसका, तो बाबर के पास आएगा, राजा बाबर था। देखो बाबर के बाद आएगा भाई साहब मोहम्मद शाह। देखो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद आएगा भाई नादिर शाह, नादिर शाह। इसके बाद आएगा भाई अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली। देखो भाई अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बाद आया भाई शाह सुजा, शाह सुजा। देखो भाई शाह सुजा, शाह सुजा के बाद है भाई महाराणा रणजीत के पास, महाराजा रणजीत, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह भाई। देखो महाराजा रणजीत सिंह के बाद आया दलीप सिंह, दलीप सिंह भाई। दलीप सिंह के बाद आया भाई लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। कद आया भाई 1849 में। देखो भाई ये बुरा था, बात सुनो। देखो कोहिनूर हीरा की कहानी, पहला कोहिनूर हीरा था रुद्रदेव द्वितीय, रुद्रदेव द्वितीय बस मलिक काफूर, मलिक काफूर ने दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी से थे हुमायूं के पास, हुमायूं के पास से बाबर, बाबर और के पास से भाई फिर सीधा मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला के पास से नादिर शाह, और नादिर शाह के पास से अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली का बेटा शाह सुजा के पास, शाह सुजा के पास पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह के पास, फिर महाराजा रणजीत सिंह के बेटे के दलीप सिंह के पास, दलीप सिंह के बेटे यानी गुजरात के युद्ध में भाई फिर ये आ गया लॉर्ड डलहौजी के पास। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह हीरा ब्रिटेन की रानी थी जो भी भाई उसको दे दिया, और उसके 3 टुकड़े कर दिए, एक ताज में, एक म्यूजियम में, एक उनकी बेच खाया के बिरानी के गिरा खो दिया। ठीक है भाई, ये थी कोहिनूर हीरा की कहानी। ईब देखो भाई, ईब इसके थे भाई किसके? अलाउद्दीन खिलजी के कितने? 4 बेटे थे भाई। ईब धारता के पढ़ाया जाएगा, धारता नू पढ़ाया जाएगा भाई, उसका एक बेटा का बारे में देखो। अलाउद्दीन खिलजी के कितने पुत्र थे भाई? 4 पुत्र थे, 4। अलाउद्दीन खिलजी के कितने? देखो भाई अलाउद्दीन खिलजी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। देखो अलाउद्दीन के 4 पुत्र थे भाई। देखो कितने पुत्र थे? अलाउद्दीन खिलजी के 4 पुत्र थे भाई। चारू पढ़ावांगे, नहीं तो हमने एक पढ़ाया जाएगा, वही मुबारक खिलजी। तारा भाई मोहन चारू कराओगा। जे कोहिनूर हीरा की कहानी किसी का ना समझ में आई हो नहीं तो बता दिए, यो नंबर है 98 126 13 522, गांव छान है भाई, गौशाला के पास अपनी लाइब्रेरी। तारा भाई मोहन 24 घंटे ओड़ा ही मिलेगा। इब देखो ये हो गया भाई उरत सरू। 4 पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम था भाई ग्यासुद्दीन, सॉरी भाई साहबुद्दीन,
सहबुद्दीन। दूसरा था भाई खिजर खां, खिजर खां। तीसरा था भाई सादी खां, सादी खां। चौथा था भाई मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी। इब देखो भाई पूरा कौन था, मलिक काफूर, मलिक काफूर। देखो मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु तो होगी थी भाई, देखो इसके 4 पुत्र थे, मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी की होगी थी 1316 में, ठीक है। देखो 1316 लिख दिया भाई, उड़ता रहा है। दीन की मृत्यु कब होगी भाई, 1316। और जन्म हुआ था भाई इसका, जन्म हुआ था भाई सिरसा में, सिरसा हरियाणा। हरियाणा। कब होया था भाई, 1266। देखो भाई जे उरा तक किसी का बात ना समझ में आनी, तारा भाई मोन खड़ा है, 1% भी टेंशन ना लियो। देखो अलाउद्दीन खिलजी के 4 बेटे थे, सहबुद्दीन, खिजर खां, सादी खां, मुबारक खां। अलाउद्दीन की मृत्यु की भाई 1316 में, जन्म होया था सिरसा में 1266 में। इब देखो भाई मलिक काफूर, मलिक काफूर के करा खिजर खां और सादी खां, इन दोनों को अंधा करवा देता है भाई, के अंधा करवा दिए दन्नू, खिजर खां और सादी खां किसने अंधे करवा दिए, मलिक काफूर ने। इब मलिक काफूर इस छोटा छोरा ने, सारे में छोटा था, इसने गद्दी पे बिठा दिया। फिर थोड़े दिन पासा इसने मार दिया। ये बच गया कल्ला कौन, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के बारे में पढ़ेंगे भाई, देखो मुबारक खिलजी के बारे में पढ़ेंगे भाई। देखो मुबारक खिलजी को किसने खरीदा था भाई, मुबारक खिलजी ने नसरुत खां खरीद कर लाया था लगभग 1298 में, ठीक है, गुजरात अभियान के टाइम में, ठीक होगा। इब देखो भाई बात, ये पढ़ाए मुबारक खिलजी। देखो मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी वैसे मानना जाओ तो भाई चौथा शासक था, मान ले, पर भाई तीसरा ही मान लिया, क्यों ग्यासू उसका सहबुद्दीन का तो कहीं नाम भी नहीं आता, तो ये चौथा शासक था। इब देखो भाई इससे पहले थोड़े दिन यानी 36 दिन, किससे, इससे पहले मुबारक खिलजी से पहले 36 दिन मलिक काफूर दिल्ली की गद्दी पर, देखो भाई मलिक काफूर लगभग दिल्ली की गद्दी पर 36 दिन रहा था भाई। कितने दिन, अगर कार्यकाल पूछने लायक नहीं मलिक काफूर का, तो मलिक काफूर 36 दिन दिल्ली की गद्दी पर रहा था भाई, ठीक है। देखो इब मलिक काफूर का टाइम में यो विद्रोह कर दिया कौन, मलिक काफूर का टाइम जब पहले भाई जब ये शासक बना कौन, मलिक काफूर का टाइम में विद्रोह कौन कर दिया, मुबारक खिलजी। मलिक काफूर विद्रोह कौन कराई, यो छोरा विद्रोह। देखो भाई ये छोरा ना यो विद्रोह कर दिया किसने, मलिक, सॉरी भाई मुबारक खिलजी ने विद्रोह कर दिया मलिक छाजू पे। विद्रोह करते ही हो उड़ता 2 जने ने भेज, देख भाई उड़े था इसने 2 छोरे भेज दिए, किसने, इसने 2 भेज दिए मुबारक खिलजी की हत्या करने खातर, किसने, मलिक काफूर ने। ये मलिक काफूर की हत्या तो होती नहीं भाई, ये नाम है इसके, मलिक काफूर ने उनसे पूछा भाई तेरे को कितने रुपये या पैसे मिले हमें जो मारने के, बोले 2000 मिले तो मैं तेने 4000 दूंगा, मलिक काफूर ने मार दो। ये वापस से यो काम इन छोरिया ने यो मार दिया भाई, ये छोरे इसके किसके, मुबारक खिलजी के दोस्त हो गए, तो यो मार दिया। इब इसकी कहानी तो होगी खत्म, किसकी, इसकी बस। इब देखो नसरुत खां और जफर खां भाई, देखो जफर खां के बारे में मंगोल इसका इतना खौफ माना करते, किसका भाई, जफर खां का। देखो जफर, जफर खां, जफर खां का इतना खौफ था मंगोलों में कि जब जफर खां, मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पीते ना, तो ये कहते थे कि कहीं इन घोड़ों ने जफर का नाम तो नहीं सुन लिया, तो जफर खां
मतलब इतना चित्ता आदमी था भाई, घने डरिया करते मंगोल इस तय। मंगोलों ने 6 आक्रमण करे थे भारत पर, लगभग 6 में से पहला आक्रमण कादर खान ने किया था। कद कादर खान फिल्म वाला नहीं, यो कादर खान मंगोल। और अंतिम कराया था भाई दवा खान है, किसने? दवा खान है, ठीक है भाई। देखो ईब जफर, ईब मुबारक खिलजी बैठी है भाई गद्दी पर कब? 1316 से 1320। देखो 1320 में ईब इसके 2 सेनापति हुए, गाजी मलिक और खुसरो भाई, खुसरो। देखो यो खुसरो के करा है भाई, इसने देखो खुसरो, देखो पूरे लिख दिया भाई, खुसरो मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है। देखो भाई, जो खुसरो था मुबारक खिलजी का सेनापति, 2 सेनापति थे। यो मलिक, गाजी मलिक तो था भाई पंजाब का गवर्नर या जनरल ले लो भाई, जो भी था सूबेदार था, ठीक है। यो बनाया रखा था, गाजी मलिक बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि उत्तर भारत से कोई हमला न सके। तो इसका पिताजी का भी सेनापति था। देखो यो खुसरो था, यो इसका सेनापति था। बाद में गाजी मलिक इसका भी सेनापति बन गया। देखो ईब यो खुसरो मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है। ईब देखो खुसरो ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी, मुबारक खिलजी का चैप्टर समाप्त। ईब देखो ईब यो गाजी मलिक है नी, जो यो है यो गाजी मलिक है, ध्यान तो सुनियो, सुनन की बात है, जमा कंफ्यूजन बनागा थोड़ा हा। ए यो देख गाजी मलिक, देखो गाजी मलिक किसकी हत्या करते हैं? हत्या खुसरो की। देखो भाई, जो यो गाजी मलिक है नी, इस खुसरो की हत्या करते हैं। ई बच गया कल्ला कौन भाई? कल्ला छोरा बच गया, गाजी मलिक। ईब देखो गाजी मलिक खुसरो की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठता और तुगलक वंश की स्थापना करता। किस? देखो गयासुद्दीन तुगलक नाम से। देखो भाई गाजी मलिक भाई 1320 से 1414 भाई। देखो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश है तुगलक वंश की स्थापना करागा गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। कौन करागा? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। और अगर पेपर में ये पूछा जाए तो नदियों का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो नदी और नहरों का जनक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। और हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगर बसाए और 1200 बाग लगवाए थे भाई फिरोज शाह तुगलक ने। तो साथियों इसी के साथ हमारा खिलजी वंश समाप्त होता है। अगर कुछ न समझ आया हो तो भाई तारा भाई का नंबर एक बार और लिखूं, 98 126 13 522। छन्ने छान गांव है भाई, गौशाला के पास लाइब्रेरी है। जे ना समझ आई तो व्हाट्सएप मैसेज कर दियो, डिटेल के साथ नोट्स भेज दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।